नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि ये जो क्वेश्चन है वो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं एंड जो आने की आपके पेपर में पॉसिबिलिटी है वाले क्वेश्चन हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए कांसा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। दोस्तों, आप इसका राइट आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी तांबा। दोस्तों, सबसे पहले जो है तांबे का ही प्रयोग किया गया था और ये नवपाषाण युग में किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम इसी का ही प्रयोग किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवपाषाण युग में इसका प्रयोग हुआ था, तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि तांबे का प्रयोग किस युग में किया गया। तो आप जरूर याद रखिएगा, नवपाषाण युग में किया गया था। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवान ए आमिर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों, आपका ये जो सिकंदर लोदी है, इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका कितना था? 1489 में था। और जो सिकंदर लोदी है ये बहलोल लोदी का पुत्र है, मतलब इसका बेटा था लोदी वंश में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और जो लोदी वंश है, बहलोल लोदी जो है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। और फिर इसके बाद मुगल काल की स्थापना हुई थी। मुगल आ गए थे बहलोल लोदी के बाद। जैसे ही बहलोल लोदी का जो वंश जो है वो खत्म हुआ था, फिर उसके बाद मुगल की स्थापना हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी कराए, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। जो अष्टप्रधान है आपका, इसमें 8 मंत्री परिषद थी। जो 8 लोग थे, 8 मंत्री परिषद की बैठक हुआ करती थी। तो इसीलिए आप इसे अष्टप्रधान के नाम से भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा तथा ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप इसे याद रखिएगा। एंड जो इसका टाइम पीरियड था वो कितना था आपका? 1828 से लेकर के 1835 तक का था। ठीक है। और मैं आपको इसका ही बता देती हूँ, लॉर्ड मेयो का इसका जो टाइम पीरियड था वो आपको 1869 से लेकर के 1872 तक था। और इसी के ही शासनकाल में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो इसे भी याद रखिएगा, किसके शासनकाल में हुई थी। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो जनगणना सबसे पहले किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप इसे याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और जो आपका लॉर्ड कैनिन है, इसका मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। इसका टाइम पीरियड है आपका 1856 से लेकर के 1862 तक था लॉर्ड कैनिन का। और लॉर्ड डलहौजी का जो आपका टाइम पीरियड था वो आपका 1848 से लेकर के 1856 तक था। तो आप इसे याद रखिएगा।
और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में सबसे पहले डाकघर की स्थापना हुई थी। वो कब हुई थी, वो आपका जो टाइम जो डाकघर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपकी 1854 में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यालय हड़प नीति को किसने लागू की? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो आप इसे याद रखिएगा। एंड अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड मेयो का आपका शासनकाल क्या था, जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1869 से लेकर के 72 तक था। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो लॉर्ड कैनिंग का था वो उसका भी बता देती हूँ मैं आपको। लॉर्ड कैनिंग का आपका 1856 से लेकर के 62 तक था। और जो लॉर्ड लिटिन का था वो 1876 से लेकर के 1880 तक था। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मैं आपका लिख देती हूँ क्योंकि मैंने आपका पहले वाले क्वेश्चन पे ये जो था वो नहीं लिखा है। तो आप इसे साइड बाय साइड नोट करते रहिएगा। जो आपका लॉर्ड लिटिन का जो शासनकाल है, जो टाइम पीरियड है वो आपका 1876 से लेकर के 1880 तक था। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी कलहड़। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त। दोस्तों विशाखदत्त के साथ साथ आप ये कौटिल्य की बुक जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये पेपर में बार बार पूछी भी जा चुकी हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये कौटिल्य की बुक कौन सी थी, एक अर्थशास्त्र थी और एक कृषि के ऊपर थी। जो अर्थशास्त्र थी वो आपकी राजनीति के ऊपर मतलब थी। और जो आपके बाणभट्ट है इसकी भी एक पुस्तक है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो आपकी हर्ष चरित्रम है, हर्ष चरित्रम। तो आप इसे याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये लिखी गई थी, हर्षवर्धन की ही पुस्तक है ये। तो इसे याद रखिएगा। और जो आपकी कलहड़ है, कलहड़ की भी बुक एक मतलब पूछी जाती है, जो जिसके जिसके बुक का नाम क्या है आपका, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। बाणभट्ट की एक और बुक है हर्षचरित्रम के साथ साथ, कंदामणि, कंदाम्बरी है जो एक बुक है। तो उसे भी याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है बाणभट्ट की दोनों बुकें जो इम्पोर्टेंट है वो भी। और विशाखदत्त जो है वो मुद्रा राक्षस जो बुक है उसके लेखक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के हैं। और जो कलहड़ है वो राजतरंगिणी के हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी गरबा, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी कथक। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का भी फेमस है। और आपका ये जो कृष्ण मूर्ति जो है ये आपकी कुचिपुड़ी जो आपका डांस है आंध्र प्रदेश का, उसके लिए भी ये विख्यात है। और भरतनाट्यम के लिए विख्यात है जो कि तमिलनाडु का मतलब फेमस डांस है। तो आप इसे याद रखिएगा। मणिपुर का फेमस डांस कौन सा है, मणिपुरी। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो गरबा है ये कहाँ खेला जाता है, वो गुजरात में खेला जाता है। गुजरात में ये फेमस है डांस। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो कथक है वो आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में मतलब इसका डांस होता है ये। आप इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइन,
ऑप्शन नंबर बी टेम्स, ऑप्शन नंबर सी सीन, ऑप्शन नंबर डी मोस्कावा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी टेम्स। तो इसे याद रखिएगा। और जो आपका राइन है, इसके किनारे जो देश स्थित है वो आपका कौन सा है? जर्मनी। तो आप इसे याद रखिएगा। राइन नदी के तट पर स्थित है जर्मनी। और जो सीन है वहाँ पे कौन सा देश स्थित है? पेरिस। तो इसे याद रखिएगा, पेरिस देश स्थित है। और जो मॉस्को है उसके तट पर कौन सा स्थित है? रूस। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मंगल। आप इसे याद रखिएगा। और जो मंगल ग्रह है इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, और मार्स प्लेनेट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो याद रखिएगा इसे। और जो बुध ग्रह है ये आपका सबसे छोटा ग्रह है, और जो बृहस्पति है ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो शनि है इसमें रिंग्स पाए जाते हैं जिसको हिंदी में वलय बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप इसे साइड बाय साइड नोट करते रहिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। आप इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो मंगल है, मैंने आपको बताया ना भी, ये रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे मार्स बोलते हैं। और जो आपका शुक्र है इसको आपको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा। और जो यूरेनस है इसको हिंदी में अरुण बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंग्लिश में दिया हुआ है यूरेनस। तो आप इसे याद रखिएगा। और जो शुक्र ग्रह है आपका, ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, इसे सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है। और इसको जुड़वा ग्रह भी बोले जाते हैं, शुक्र और पृथ्वी को। पृथ्वी शुक्र की जुड़वा बहन के नाम से भी जानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली वीडियो में। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।